हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकलों को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल डिटेल एकदम ईजी तरीके से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं और ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I + 4J + 7K में रखने पर पृष्ठ वेक्टर A बराबर 10J से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हल करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो जो प्रश्न में मान दिए गए होते हैं उनको सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद फार्मूला लिखते हैं, तब उसके बाद वैल्यू पुट करके हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए लिखा गया है, पहले लिखेंगे दिया है, मतलब जो प्रश्न में मान दिया गया होता है उसको पहले नोट कर लेते हैं। दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको नोट कर लो। तो वेक्टर E बराबर 2I कैप + 4J कैप + 7K कैप, ये आपको दे रखा है। और वेक्टर A बराबर दे रखा है आपका 10J कैप, ठीक है। ये आपको दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे फाई E बराबर वेक्टर E डॉट A, ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ये हमारा फार्मूला होता है। इसे मान रखिए तो ये हो जाएगा फाई E बराबर, E का मान यहाँ से रखिए तो ये हो जाएगा 2I कैप + 4J कैप + 7K कैप, ठीक है। और वेक्टर A का मान जो दिया गया है 10J कैप, ठीक है, ये दिया गया है। तो इनका अदिश गुणनफल अदिश गुणन हमें निकालना है। तो हम क्या करें, J का J के साथ गुणा करा दें, ठीक है, यानी इसका गुणा इसके साथ करा दें। और बाकी I और K कैप का मान दिया नहीं गया है तो ये सभी हमारे मान क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 चौको 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर 40 इंटू J, ये मान है। और ये आपको फार्मूला पता है, J बराबर यानी कि J कैप बराबर होता है 1। तो यहाँ पर मान 1 रख दीजिए तो हो जाएगा फाई E बराबर 40 गुणे 1 बराबर 40, ठीक है। तो ये आ गया मात्रक। ये आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी कि इसकी दो स्थितियां हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान दिया गया उसको पहले नोट कर लो। यहाँ पर E बराबर दे रखा है आपका 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और जो वर्गाकार जो पृष्ठ है उसका ये जो भुजा है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो भुजा दिया गया है वो आपका कितना 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.1, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। हमने मीटर में चेंज कर दिया तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकालें, यानी कि वर्गाकार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालने तो होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। तो मान रख दीजिए तो A बराबर हो जाएगा 10⁻⁻1 का वर्ग, यानी कि A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अब कहा जा रहा है कि YZ के समांतर स्थित है। तो समांतर जब स्थित होता है बच्चों तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 अंश, ठीक है।
तो हमें क्या मान निकालना है, तो फाई ई का मान यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो हमें ये हो जाएगा, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई लिखिए, चाहे जो भी है, ठीक है। या इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई डॉट ई, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी का विस्तार कर दीजिए, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसे मान रखिए। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर ए का मान यहाँ से रख दीजिए 10⁻², गुणे बी का मान जो दिया गया है यहाँ पर 5 × 10⁻³ गुणे कॉस थीटा यानी थीटा का मान 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है बच्चों 1, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इनका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻, ये प्लस घात है, ठीक है, माइनस नहीं प्लस घात है। तो ये बचा ये, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा करा देंगे तो 2 घात कम हो जाएगी, 1 घात बच जाएगी, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आंसर आ गया। अब फिर दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि ये एक्स एच तल से कितना 30 अंश का कोण बनाता है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 30 अंश घटा देंगे तो 60 अंश हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा का जो मान आ जाएगा, लिख सकते हैं थीटा बराबर अब कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 अंश बने मिल जाएगा उसका कोण, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला यही वाला फिर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो इसका मान जो हमने हल किया ना, ये कितना आया 50 आया है, 50 हो गया। और गुणे यहाँ पर रख दो cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान होता है बच्चों 1/2। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1/2, काट दो तो ये हो जाएगा 25, यानी कि फाई ई बराबर आ गया कितना 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये दोनों स्थितियों में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10⁻⁷ कूलम आवेश 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। दो स्थितियों में पूछ रहा है कि जब यानी कि जो घन है उस घन के केंद्र पर आवेश उपस्थित हो तब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यदि उसके केंद्र पर उपस्थित नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये Q का मान दे रखा है, यानी कि आवेश Q बराबर 10⁻⁷ कूलम दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, यानी कि फाई ई का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों, फाई ई बराबर Q/ε0, ये हमारा गॉस की प्रमेय का फार्मूला होता है, इसे मान रखिए। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q का मान है 10⁻⁷, अब बटा ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻11, ठीक है। सॉरी बच्चों ये -12 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या करें, इसका ये जो 10⁻⁻12 इसको ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 10⁻⁷ × 10⁻, ये +12 हो जाएगा, अब बटे 8.85, ठीक है। आगे देखिए तो हो जाएगा फाई ई बराबर घात का गुणा करा देंगे तो 10 + 5 बचेगा, और ये 8.85 बचेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका हम भाग करा देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.33 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में पूछा है कि यदि आवेश उस घन के केंद्र पर स्थित न हो, कहीं और स्थित हो, तब आवेश का मान कितना होगा। तो ये उसकी स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम कहें यहाँ पर लिख देंगे स्थिति पर निर्भर नहीं करता, स्थिति पर निर्भर नहीं करता है,
स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, अतः जो वैद्युत फ्लक्स उसके केंद्र पर होगा वही उसके उस घन के संपूर्ण भाग में होगा, यानी कि पूरे भाग में होगा जो अंदर है। ठीक है, स्थिति कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है,